10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो धामों में शुरू की गई वीआईपी शुल्क व्यवस्था से बीकेटीसी को 1,55,00,000 रुपए की आय प्राप्त हुई थी और इस बार भी पिछले साल की तरह वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क रखा गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजिंदर अजय ने बताया कि पिछले साल जब यात्रा शुरू हुई थी तब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने 4 अध्यंगल देश के प्रमुख मंदिरों में भेजे थे, जिन्होंने व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और सुझाव दिए कि धामों में जो विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव आते हैं उनसे श्रद्धालु के रूप में निश्चित शुल्क लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वीआईपी को प्राथमिकता के साथ दर्शन कराते हैं और निःशुल्क प्रसाद भी दिया जाता है, इसलिए उनसे एक निर्धारित शुल्क लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अध्ययन के बाद 300 रुपए प्रति वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित किया गया था, उसको इस साल भी इस व्यवस्था में लागू करेंगे। गत वर्ष जब चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई थी तो उससे पूर्व बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने 4 अध्ययन देश के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें भेजे थे और उन्होंने वहां पर की व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। उसके पश्चात उन्होंने अपनी संस्तुतियां, अपने सुझाव हमको दिए थे। उसमें एक सुझाव ये भी था कि जो भी हमारे धामों में, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में जो विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव आते हैं श्रद्धालु के रूप में, उनसे कुछ एक निश्चित शुल्क लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम उनको वहाँ पर प्राथमिकता के साथ में दर्शन कराते हैं, उनको निःशुल्क प्रसाद इत्यादि भी देते हैं। तो इसलिए उनसे एक निर्धारित शुल्क लिया जाना चाहिए, जिसके लिए हमने 300 रुपये प्रति वीवीआईपी जो श्रद्धालु थे वो निर्धारित किया था। उसका सुखद परिणाम भी रहा और इस वर्ष भी हम उसको लागू करेंगे। उसके कारण से जो वीआईपी और वीवीआईपी के नाम पर जो कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी होती थी उनको नियंत्रित करने में भी काफ़ी हम। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से वीआईपी शुल्क को इस बार भी लागू रखा जाएगा और इसके साथ ही बीकेटीसी अध्यक्ष ने यह भी बताया कि अच्छी आमदनी भी इससे हुई है ताकि विकास के कार्य हो सके, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे कि यात्रा को और ज्यादा सुगम बनाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जो है वो शुरू हो रही है, जिसमें कि अगर बात की जाए इस बार वीआईपी दर्शन जो होते हैं उसकी अगर शुल्क की बात की जाए तो पिछले साल की अगर बात करें तो धामों में जो वीआईपी शुल्क की व्यवस्था की गई थी उससे बीकेटीसी को करीब 1.55 करोड़ रुपए की आय जो है वो प्राप्त हुई थी, यानी कि 1,55,00,000 की आय। यानी इस बार भी जो है वीआईपी दर्शन के लिए जो शुल्क है वो इस बार भी रखा जाएगा और बीकेटीसी के अध्यक्ष अजिंदर अजय के द्वारा ये भी कहा गया है कि इससे कोई सुखद परिणाम भी जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो कई वीआईपी जब कई बार आते हैं तो उनसे अव्यवस्थाएं भी होती है, तो उसमें भी जो है तो इससे फायदा मिलता है। और इस बार जो वीआईपी के लिए जो रखी गई है आय, वो जो शुल्क रखा गया है वो 300 रुपए प्रति वीआईपी श्रद्धालु के लिए निर्धारित किया गया है और इसके जो है कई सुखद परिणाम भी जो है आगे देखने को मिलेंगे, ऐसा बीकेटीसी के अध्यक्ष अजिंदर अजय का कहना है। इसी के साथ साथ जो है यात्रा, चारधाम यात्रा क्योंकि बड़े पैमाने पर होती है और साल साल जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ को पहुंच रहे हैं। इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 लाख तक जो है श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड आंकड़ा वो पहुंचेगा, इस बार दर्शन करने के लिए आप पहुंच सकते हैं। तो इसको लिए भी जो है यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई तैयारियां जो है वो की जा रही है, चाहे पर्यटन विभाग की तरफ से हो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो या अन्य जो भी विभाग है जो चारधाम यात्रा के अंतर्गत आते हैं, चारधाम यात्रा से जो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर अभी तक की जा चुकी है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो है पूरे प्रशासन जो प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है चारधाम यात्रा को लेकर। ठीक है अरुण, आपने सही कहा कि जो श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ेंगे तो उसके लिए चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी, तो तैयारियां भी पुख्ता होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।